बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा ख्याल है आज तबसरों से ज़्यादा जो है वो ख़बरें ही दी जाएँ या ख़बरों के ऊपर ही बातचीत की जाए। और ख़बरें चूँकि इस वक्त सियासत का जो महवर है वो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की आपस के अंदर जो चपकलिश है, ये जो तू तकरार है वो है, और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कुछ पक रहा है और इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल है अगले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में, और इसके बारे में क्या ख़बरें आ रही हैं। तो आज ख़बरों पर ही गुजारा करते हैं। और इसके अंदर जो है मुझे भी अक्सर खबरें मिलती तो रहती हैं, लेकिन मैं इनको अहमियत नहीं देता हूँ। मुझे पता होता है कि ये ख़बरें होती हैं ये सच भी हों तो ज़रूरी नहीं कि इनको जो है अमल दरामद में हो सके, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अंडों को आप जब उनके ऊपर को मुर्गी बिठाएं तो बच्चे निकलते हैं। तो लेकिन उसके लिए वो सारी कंडीशन जो है एक ख़ास टेम्परेचर के नीचे मुर्गी रखती है, या आप जो बच्चे पैदा करने वाली मशीन होती है उसके ख़ास टेम्परेचर पे रखते हैं, और वो कंडीशन का ना हो तो बच्चे नहीं निकलेंगे। तो ये बिल्कुल ही ऐसी है कि जब कोई बंदा सियासत की बात करता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्नी 3-4 महीने बाद इस पर अमल पैरा हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे। बस 2-3 फिक्र मेरे ख्याल है माजी की जो करीब की मिसालें ले लें कि अब हो सकता है 4-5 महीने पहले एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल यकसू हो के तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और जब भी इलेक्शन होगा उसको करीब ही नहीं भटकने दिया जाएगा। ये नहीं हुआ। उनको इसी बात में आसूदगी हुई कि जी बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ वापस ले लिया, उनको पार्टी के ऊपर लड़ने नहीं दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि इलेक्शन के नतीजे में तहरीक इंसाफ ज़्यादा मजबूत हो गई सियासत में, या उसका जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के आए और सारी चीज़ों को मार्जिनलाइज किया। और बाकी जो कुछ हो रहा है उसके अदालतें चल रही हैं, या कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रही है, या कोई प्रेशर आ रहा है, या उनका सोशल मीडिया जो है वो अपनी कामयाबी के ऊपर मज़ीद बढ़ चढ़ के आ रहा है तहरीक इंसाफ का, और उसमें अदालतें भी उसके सामने सरनगू नज़र आती हैं या उसके साथ ताउन करती नज़र आती हैं। और कई लोगों को शायद ये पता चल गया है कि जी तहरीक इंसाफ के साथ अगर कंधा जोड़ा जाए या कोई बात की जाए तो उनकी इज़्ज़त में वक़ार में इजाफा हो जाता है, कि सोशल मीडिया उसको इज़्ज़त देता है अगर ना गालियाँ देता है। तो वो बस इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का माहौल है। लेकिन एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो काम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकी। मसलन एक और मिसाल ले लें, एस्टैब्लिशमेंट के वहम गुमान में नहीं था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। वो बिल्कुल यकसू थे, वज़ीर आज़म बन के आए, वहाँ से आए, और जब वो यहाँ पहुँचे तो भी तकरीबन यही था कि शुरू में उनको 4 सूबे देने थे। फिर पीपल्स पार्टी ने पैंतरा बदला, उन्होंने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले, तो एस्टैब्लिशमेंट को मजबूरन बलूचिस्तान और सिंध जो है उसमें पीपल्स पार्टी को डोमिनेटिंग रोल देना पड़ गया, ताकि पीपल्स पार्टी को चुप कराया जाए। कि उनको पीपल्स पार्टी को समझ आ गई थी कि बाकी तीनों सूबों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट बहुत ही तकलीफ़ में है, परेशानी में है। चुनांचे जहाँ नवाज शरीफ पे बिलावल साहब ने कड़ी तनकीद की, वहाँ जरदारी साहब राब्तों में रहे कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को बनवा लिया जाए, और बनवा लिया। बलूचिस्तान में वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो गया, बल्कि सरफराज बुगटी और फैसल वाबडा उनकी शमूलियत ही इस बात की निशानदेही करती थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने सिंध और बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी को निछावर कर दिया। तो ये वो चीज़ें थी जो प्लानिंग में नहीं थी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं आई, बल्कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी PMLN ना बन सकी, तो एस्टैब्लिशमेंट को फिर प्लान चेंज करने पड़े। और इस जो गोमगो तगोदौ में शहबाज शरीफ को बनना पड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इन हालात के अंदर वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तो हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे, वो खुद आके वो खुद अपने आप को पेश करते। बहरहाल उन्होंने अपने आप को लहजा रखा और एक साइड में बैठ गया अपनी बेटी को लेकर पंजाब के अंदर, और दोबारा से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अपनी सियासत की नई प्लानिंग शुरू कर दी। अब इमरान खान साहब की सूरत हाल ही है, कई मौक़ों पे कई स्कीमें उनकी सामने आई होंगी, और मेरा ख्याल है कि 9 मई के बाद तो यकसुई के साथ आई होगी कि किसी सूरत भी इमरान खान साहब को इख्तियार में नहीं आने देना। यहाँ पे उनके सामने यही था कि इमरान खान साहब को सब हफ्ती से कैसे मिटाना है। लेकिन वो कहते हैं मुद्दई लाख बुरे चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब इस दौरान इमरान खान साहब क्या गेम करते रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता है कि इमरान खान साहब लड़ भी सकते हैं, और इमरान खान साहब जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें फ़ाइट की भी है, और उन्हें बेमिसाल एक लड़ाई लड़ी है, और वो मज़ीद इसको चला भी सकते हैं। लेकिन साथ ही मेरा ख्याल में उनके पास कई कमज़ोरियाँ मजबूरी हैं। तो उसमें उन्होंने
बहुत कोशिश की, मैंने तरले किए जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करने के लिए। सरदार अलवी ने 2-3 दफ़ा फ़ोन मिला के जनरल आसिम मुनीर साहब से कहा जी कि इमरान खान साहब से बात करना चाहते हैं या आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़े पोलाइटली हम्बली माज़रत की, मेरे मनसब के ये मुताबिक नहीं है, उसका तकद्दुस पामाल होता है, तो मैं किसी सियासतदान को नहीं मिलता हूँ। वो मिलने भी नहीं है किसी को, अभी तक तो किसी को ना वो मीडिया में किसी बंदे को मिले हैं ना सियासतदान को मिले हैं, कम से कम मेरी खबरों के मुताबिक। इसमें अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसमें 2 सूरतें हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, अमला तहरीक इंसाफ की जो इफेक्टिव तहरीक इंसाफ है, चाहे उनके KP का चीफ मिनिस्टर है, चाहे नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे उनकी जो कोर टीम बनी है और चाहे उनके फोकल पर्सन बने हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके एक कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कुछ का शायद इमरान खान के मुकाबले में उनका जो कंफर्ट लेवल है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका रख रखाव है वो इमरान खान से भी ज़्यादा हो। तहरीक इंसाफ ये है कि आए रोज़ाना के बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, हर चीज़ के अंदर तब्दीली आ रही है। एक दिन एक कमेटी बनती है, फोकल पर्सन एक दिन अनाउंस होते हैं और खान साहब को जो बंदे मिल के आते हैं तो वो उनसे दस्तखत करा के ले आते हैं, और एक दिन पता चलता है कि शेर अफजल मरवत और गौहर अली खान और उमैर न्याजी, और अगले दिन आते हैं तो जी उनका पता काट दिया जाता है और वो कहते हैं जी कि 5-6 फोकल पर्सन है। मसलन उन्होंने जब आए तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया तरीका उमर अयूब साहब का, क्योंकि आजकल वही नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक लिस्ट और दे दी। उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब खान, शिबली फराज, इंतज़ार हुसैन पंजोटा और बैरिस्टर सईद अली जफ़र, ये 5 बंदे जो है ये फोकल पर्सन होंगे। और जो पहले जो नाम दिए गए हैं वो उनको आप कैंसिल समझे। 4 अप्रैल जुमेरात के दिन की लिस्ट है। अच्छा, उसके बाद एक और आई उसमें उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो है ना ये कंपनी को रन करेंगे। अच्छा, कंपनी को कौन चलाएगा? तहरीक इंसाफ नामी कंपनी को कौन चलाएगा? बैरिस्टर गौहर, अली अमीन, उमर अयूब, शिबली फराज, असद उमर, शेर अफजल, हमाद अजहर, हाफिज़ फरहत, ओन चौधरी, खालिद खुर्शीद के बारे में तहरीक इंसाफ के बंदों से पूछा कि कौन है तो कोई नहीं जानता था। ये बाकियों की तरह ये भी बिल्कुल जो है ना न्यू एंट्रेंट है। इनमें 5-6 बंदे पुराने हैं, लेकिन अक्सर बंदे जो है इससे तहरीक इंसाफ के लोग अक्सर नहीं जा पाके। अब एक और लिस्ट जो है उसको दोबारा आ गई है, और ये एक ही दिन के अंदर 2 नाम आए। एक लिस्ट ये आई है और उसके बाद दूसरी जो 5 तारीख को जुमे के दिन एक और लिस्ट आ गई है। उन्होंने कहा नहीं, ये जो सियासी कमेटी है ये तहरीक इंसाफ के नज़्म नक्श चलाएगी। उमर अयूब खान चेयरमैन, बैरिस्टर गौहर अली खान, यानी गौहर अली खान जो पार्टी चेयरमैन है वो उसके नीचे चले गए हैं और चेयरमैन यहाँ उमर अयूब खान बन गए। और सेनेटर शिबली फराज, अली अमीन खान गंडापुर, असद कैसर, शाहफरमान भी इन हो गए। हालांकि कल शाहफरमान का जो मिलना था, सैफुल्ला न्याजी और शाहफरमान जो परसों मिले हैं उसके ऊपर पूरे तहरीक इंसाफ के अंदर गम गुस्सा है, और वो इस बात पे उनका ख्याल है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। सैफुल्ला न्याजी ने कहा है कि जी मुझे इमरान खान साहब ने बुलाया था तो मैं गया था। तो ये वो खबरें हैं कि जो बिल्कुल सच है कि जी ये जो तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त तो वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और सबके इल्म में है। लेकिन ये जो फ्रेश लिस्ट आई है उसमें रऊफ़ हसन है, पहली में रऊफ़ हसन नहीं था, हमाद अजहर भी आ गए, मियाँ असलम इकबाल भी आ गए, आतिफ खान आ गए हैं, हाफिज़ फरहत आ गए, शेर अफजल खान मरवत आ गए। ये भी उमर अयूब खान की तरफ से आई है। अब ये मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कल एक और लिस्ट आएगी और जो इनको में से बहुतों को कैंसिल कर देगी। इसमें अकोमोडेट किया गया है कि जो बाकियों को चुप कराने के लिए उन्हें रऊफ़ हसन को भी डाल दी है और शेर अफजल मरवत को भी डाल दी है, और अभी 2-3 और हैं जो कि शेर अफजल मरवत के साथ जो है ना वो आगे बढ़े हुए हैं। अब इनमें से मुझे तो एक के बारे में कतन किसी के बारे में भी शक नहीं है, पूरी यकसुई है कि जितनी लिस्ट हैं, जितने नाम हैं, इस पे एस्टेब्लिशमेंट को कोई इतराज़ नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की बदकिस्मती है कि उसके साथ मुखलिस बंदा नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि उनको किसी ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें हर चीज़ को अपनी ज़ात तक महदूद रखा, अपने तक महदूद रखा। वो तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी ज़ात के अलावा कुछ भी नहीं था, और अभी भी उनका ख्याल ये था कि मैं ना रहूं तो पार्टी फिर अगर नहीं भी रहती तो कोई नुकसान का सौदा नहीं है। और चुनाचे ना उन्होंने कोई अपने कोई ख़ानदान से ना बैठ से, बल्कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आता था, चाहे वो जावेद हाशमी हो चाहे शामिल कुरैशी हो, तो इमरान खान साहब जो है हमेशा ऐसे बंदों से अनकम्फर्टेबल होते थे।
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कद काठ वाला कोई सियासी बंदा जो है उनकी पार्टी में हो, जो उनके सामने जो है उसकी हैसियत जो है, अगर इमरान खान साहब चोटी पे खड़े हैं तो उनके कुछ 2 फुट नीचे भी हो, वो कहते थे बिल्कुल आम वर्कर के साथ मिलता जुलता ये सारे बंदूक हैसियत ये हो, इसलिए वो अक्सर बड़े बड़ों को सिफर कर दिया करते थे, एक जुम्बश कलम, और किसी को बिठा के जिसका नाम निशान नहीं होता था ऊपर बिठा देते थे। अब ये तहरीक इंसाफ जो है, ये जिनके पास है, ये हकीकत यह है कि किसी में से इसमें 90% लोगों में से 1 साल से ज़्यादा वो नहीं है। सूरत हाल क्या है कि ये सारा करने के बाद असल ये चीज़ है कि इसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो अंदर गुफ्तगू हो रही है, ये उसको मुताबिकत रखनी चाहिए इसकी। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुताबिकत नहीं रखती तो इमरान खान साहब के साथ अंदर गुफ्तगू जो है वो कहीं नहीं पहुंच सकती। इसमें अदालतें भी अंगड़ाई लें, कुछ लें, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेशुमार दफ़ा डिफाइंस शो कर चुकी है, और ये हर दफ़ा मैं कितनी मिसालें दूँ पाकिस्तान के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के सामने असलम बेग को, जनरल असलम बेग को और जनरल असद दुरानी को जब बुलाया गया, उन्होंने कहा आपने IGI बनाई, उन्होंने कहा बनाई, उन्होंने कहा जी आपने उनको पैसे उन्होंने कहा दिए, उनका लिस्ट बताया, उन्होंने कहा ये लिस्ट है, लिस्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा लिस्ट लेने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, भाई जिन्होंने पैसे दिए हैं उन पर ही तो नजर करम डालें, लेकिन कभी नहीं होता। यहाँ पे फिर उमर अताब बंदियाल ने पंजाब में और KP में इलेक्शन का हुक्म दिया, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट ने जो है दूर पर फेंका, रद्दी की टोकरी में जाके फेंक दिया, कुछ कर सके। इज़्ज़त सादात इसी में होती है कि उसको बचाना है, तो फिर उसका यही है कि आप एक जगह से आगे सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं हो जाए, ना मुल्क के हालात है, ना मुल्क के अंदर उस तरह आइन आइडली नाफिज है, अगर होता तो ना 2018 के अंदर इमरान खान आते, ना फिर उसी तरह का ड्रामा 2024 में दोहराया जाता। तो अंदर की खबरें यह है कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त तक तो हालात जो हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, और उनको बहरहाल ये चॉइस भी दी जाएगी कि वो जेल में रहना चाहते हैं या बनी गाला रहना चाहते हैं, और किस तरीके से उनको जो है सहूलत। अब अच्छा जेल में भी उनको कोई ऐसी ऐसा कोई जो परेशानी नहीं है, उनको 4, 5, 6 कमरे जो हैं उनका पूरा कंपाउंड बना के दिया हुआ है, सारा कुछ है, शक्ति है, सब कुछ है, खाना उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनता है। पता चल रहा है कि 40, 50, 60 हज़ार रुपये दिन का उनके ऊपर ख़र्चा आ रहा है जेल इंतज़ामिया का, और वो उनको हर तरह के जो है मुर्गन खाने जो हैं उनकी पसंद के उनको मिल रहे हैं, और वो वहाँ पे वो ज़ाहिर है कि अपने मुताबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके चला रहे हैं। इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब कई दफ़ा बहुत एडजस्ट कर जाते हैं कि जहाँ पे वो अकेले होंगे। वो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब इतनी ज़्यादा सियासत करने के बावजूद वो एक प्राइवेट आदमी है, मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है, वो अपने साथ अपनी कंपनी को बहुत पसंद फरमाते हैं, और वो अकेले में वो अपने साथ ही रहना जो है वो हमेशा प्रेफर करते हैं, लेकिन सियासत के अपने जो है तकाज़े हैं। तो इस सूरत हाल में अगर आप समअप करें सारी गुफ्तगू को, तो एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ का क्यास जो है वो इससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि अंदर इमरान खान साहब जो है बेबस है, और जो भी जाएगा, अब तय ये हुआ है कि जो बंदा इन लोगों के बारे में नहीं है जिनके मैंने नाम लिए हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी है या फोकल पर्सन है, तो वो इमरान खान साहब को नहीं मिल सकेगा। चुनाचे उस वक्त तक तो इमरान खान साहब की जो बात उन तक पहुँचेगी, लेकिन दूसरा कोई पहुँच गया किसी तरीके से जाके, वो हर तरीके के लोगों के पास कई तरीक़ेकार है और पहुँच गए, तो फिर वो इनको हटवा के खुद बन जाएंगे, और आपस के अंदर जो तू तकरार है, और उसके अंदर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की जो एंट्री हुई है, और जिसको इमरान खान साहब ने, जब सैफुल्लाह नियाज़ी वहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे जेल में, तो इमरान खान साहब ने उनको अच्छा ग्रीट किया, अच्छे तरीके से मिले हैं। फिर वो जो उनकी क्लोज 5-6 बंदों के साथ पार्टी मीटिंग हुई है, सैफुल्लाह नियाज़ी उसमें ही बैठे रहे हैं, जबकि बाहर जो तहरीक इंसाफ है, जो उनका सोशल मीडिया है, वो इसे पिच्ची बची कर रहा है, बड़ा त्रास कर रहा है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसमें कोई गुमान नहीं होगा कि शाह फरमान और सैफुल्लाह नियाज़ी जो कि पार्टी छोड़ने के बाद दोबारा आ गए हैं, तो उनको शाह फरमान को तो अब कोर कमेटी में ले लिया गया है, तो चंद दिनों बाद सैफुल्लाह नियाज़ी भी शायद आ जाएंगे। और अगर ये चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक चलती रहीं और इमरान खान साहब को फिर सहूलतें मिलेंगी, और कुछ अरसे बाद शायद इमरान खान साहब को 1-2 साल बाद मज़ीद एक कम्फर्ट लेवल हो, फौरी तौर पे अगले महीने 2-3 महीने में उनके रिहाई का भी कोई ख़तरा नहीं है, और तहरीक इंसाफ भी प्याली के अंदर तूफ़ान मचाती रहेगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत तावन कर रही है। अली मीन कंडापुर जो है
कोर कमांडर के साथ, अपनी कैबिनेट के 4-5 मिनिस्टर के साथ, कोर कमांडर के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग करके आए, अफ्तारी की है, खाबे लगाए हैं और उसके बाद मुल्क की कौमी सलामती और वसी तर कौमी मफादात के तहत बहुत एक्सटेंसिव मीटिंग की है। और इस तरह की मीटिंग वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कर चुके हैं। बाहर निकलते हैं तो एक आध बड़क लगाने में क्या हर्ज है, और ख़ुसूसन वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लगाने हैं कि फॉर्म 47 और 47 और इस तरह की बातें। लेकिन अमला अंदर से जो है मेरा ख्याल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत के लिए भी कोई ज़्यादा मसला क्रिएट नहीं करेगी और कोई थोड़ा बहुत शोर शराबा करेगी, सब कुछ करेगी। अलबत्ता ये सोशल मीडिया का तूफ़ान जो है जारी रहेगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में नफसी का आलम है और आज कल 5-6 ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खौफनाक जंग शुरू कर चुके हैं। और जो उनके बाहर के भी जो स्पॉन्सर करने वाले हैं वो भी इस जंग के अंदर उन्होंने झोंक दिया, चाहे वो हैदर मेहदी साहब हो, चाहे मेजर आदिल राजा साहब हो, चाहे दूसरे तीसरे हो, वो भी और बाकी भी जितने मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो भी इस लड़ाई में इसी तरीके से साइड लेके फिर रहे हैं, तो इस ग्रुपबंदी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और एक दूसरे के खून के पैसे हो गए हैं। आजकल तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, चाहे अपने मुखालफिन को, मुस्लिम नून को पहली तरजीह के तौर पे उनसे दुश्मनी करते नहीं, पहली तरजीह तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक इंसाफ वालों की अपनी है, बाकी बातें बात की हैं। और बहरहाल आज भी जो प्लानिंग की गई है, हो सकता है कि कल तहरीक इंसाफ अपने तौर पर भी इस इंतशार के साथ मुंतशिर हो जाए, इस तरह मुंतशिर हो जाए कि फिर इसकी दास्तान भी नए दास्तानों में तब इमरान खान साहब जो हैं वो पहली दफ़ा अपने आप को बेबस महसूस करेंगे। अब बाकी नाम अल्लाह का, देखें आगे क्या होता है। हमाल ब्लाक से बहुत